इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। चाहे हम मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहें तो भी हमें मजबूत इरादों की जरूरत है, और चाहे हम मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना चाहें तो भी मजबूत इरादों की जरूरत है। वर्धमान महावीर स्वामी का 2550वां महापरिनिर्वाण कल्याणक महोत्सव हमारे सम्मुख है, और चाहे हम उसकी प्रभावना करना चाहें तो भी मजबूत इरादों की जरूरत है। किसी काम करने के लिए दृढ़ता की, सुदृढ़ता की जरूरत होती है, और जब तक जीवन में किसी अच्छे काम को लेकर के दृढ़ता नहीं होती है, तब तक उपलब्धि भी हासिल नहीं होती है। सौभाग्यशालियों, भगवान महावीर स्वामी ने उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में इंसान को कुचल डालता था, उन परिस्थितियों में कि जब उनके मामा, उनके नाना और वैशाली गणतंत्र के लोग सिरहाने तलवार रख के सोया करते थे, वैसी परिस्थितियों में जबकि जानवरों को यज्ञों के नाम पर आग में होम दिया जाता था, ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में, खतरनाक माहौल में उन्होंने अहिंसा, सत्य, शांति का वो बिगुल बजाया कि उसकी गूंज आज 2550 साल बाद भी सुनाई देती है। धन्य उनका वह दृढ़ता, धन्य उनका पौरुष, धन्य उनका वह साहस, और जन जन के हित के लिए जो उन्होंने काम किया सो तो किया, अपने आप को उन्होंने निखार करके सब कर्मों से मुक्त करके भगवान भी बना लिया। खुद केवल ज्ञान पाया, केवल ज्ञान पाने के बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए कदम उठाया, और आज सिद्धालय में शुद्ध परमात्मा रूप में विराजमान है। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के इस मंगलकारी मार्ग को हम दुनिया तक पहुंचाएं। प्रभावना हमें खुद एक्टिव होके करना पड़ेगी। पता नहीं कल की कहानी पर कितना आपने ध्यान दिया, लेकिन कहानी बहुत समझने जैसी थी कि आपको अपनी रक्षा खुद करना पड़ेगी। आपको जिन शासन की प्रभावना खुद करना होगी। आत्म कल्याण के लिए, रत्नत्रय की उपलब्धि के लिए जैसे भीतर डूब जाना जरूरी होता है, वैसे जिन धर्म की प्रभावना के लिए बाहर में जूझना भी जरूरी होता है। कल महासभा के लोग आए थे, वेद निर्वाण उत्सव कमेटी के सारे लोग आए थे, और हमने कई सारी बातें उन्हें कह दी। हमने एक बात ये भी कह दी कि जो हमने 12 तारीख को बोला, किसी के लिए व्यक्ति चाह नहीं बोला है, और ना किसी को तकलीफ होना चाहिए। सभी लोगों ने एक बात कही कि महाराज जी, उस वक्त आपने जो कहा उसमें एक एक बात 100% सही है। हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत मुझे चुभ जाएगी कोई बात, लेकिन जो कुछ कहा है उस बात में सच्चाई है। और हम आपको फिर आगाह करना चाहेंगे कि हमारी प्रकृति के विरुद्ध हमसे वो बोला गया। प्रकृति तो हमारी आध्यात्मिकता की है, लेकिन क्या करें, जब कोई चादर ओढ़ के ना सोया हुआ सोने का बहाना करता है तो माँ बाप को चिल्लाना ही पड़ता है सारी दुनिया में। और हमने ये भी कह दिया 13 नवंबर को दीपावली के दिन महावीर भगवान के निर्वाण कल्याण के अवसर पर पूरे देश में एक साथ महावीराष्टक दीपार्चन का कार्यक्रम भी होना चाहिए।
बहुत सरल सी रूपरेखा रहेगी। उसके 8 श्लोक हैं, एक एक दीपक चढ़ाते जाना है और महावीर जिनेंद्राय नमः बोलते जाना है। एक समय निश्चित किया जाए और एक साथ आप जिस लेवल पर कर सकते हैं, जिनालय में करें तो जिनालय में करें, और अगर किसी चौराहे पर कर सकते हैं तो किसी चौराहे पर भी करें। ऐसे कुछ चीज़ें लाएं और उनके माध्यम से हम महावीर के संदेश जन जन तक पहुंचाएं। आत्म कल्याण के लिए उनकी संदेश जितने जरूरी हैं, जन कल्याण के लिए भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जब आप जुड़ेंगे तो बड़े से बड़े लोग भी उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मालूम है, कल एक नेताजी कह रहे थे, आपने खूब बताया है कि मैं बहुत बड़े स्केल पर हम कार्यक्रम करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और ये होगा। प्रश्न कहाँ से उनका, तुम तो जो कह रहे से ठीक है, तुम्हारी संख्या कितनी है? और तुमने जहाँ संख्या बनाई कि बना बनाया कार्यक्रम जो है, इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा कि आजकल खोपड़ियां गिनी जाती हैं, खोपड़ी के भीतर क्या है वो नहीं गिना जाता है। खोपड़ियां कितनी हैं आपकी? इस मोहल्ले में आपकी 1000 खोपड़ियां हैं, ठीक है, पार्षद आपका बन जाएगा। और आपकी नहीं है तो जिसकी जितनी खोपड़ियां हैं, समाज को इसको समझ के लेना पड़ेगा। संख्या बल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रसिद्धि में तो 50 लाख हैं, ठीक ढंग से खोज की जाए ना तो कम से कम 1.5 से 2 से आगे तक संख्या आराम से है जैन समाज की। तो हमने ये और कहा कल सब लोगों को कि कम से कम कुछ और काम हो पाए ना हो पाए, एक बार जैनों की जनगणना तो आप कराइए। जो भी है, ये व्यवहारिक बातें हैं, होती रहती हैं। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि बहुत बार हम जैन हो गए, बहुत बार हम मनुष्य पर्याय में आ गए, सारी चीज़ें हैं। और इस भाव का हमें तो आत्म कल्याण के लिए उपयोग करना है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अंतर्मुख होकर के रत्नत्रय स्वभाव पर ध्यान देना है और अत्यंत पर पदार्थों से भिन्न स्वरूप की दृष्टि करना है, बिल्कुल सत्य बातें हैं। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर भी कभी कभी विचार कर लिया करो और कुछ करने लायक कर्तव्य हैं उनको भी किया करो। दुनिया भर के व्यवहार के काम आप करते रहते हैं, लेकिन जब धर्म के व्यवहार की बात आती है तो पिछड़ जाते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। सौभाग्यशालियों, आत्मा की बात करें तो आचार्य देव अमरचंद्र स्वामी कहते हैं, अखंडित मना कुलम जलंतर बहिर महापरम वस्तु नहा सहज मुद विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल कालमालंबते अदेक रस मुल्ल सल्लवल लवण खिल्लाए हिलाइत। आत्मा कैसा है? सब तरफ आनंद आदि गुणों से भरा हुआ, ज्ञान आदि गुणों से संयुक्त, और ऐसा है नमक की डली के समान। नमक की डली के समान मतलब आत्मा खारा खारा है क्या? कैसा है आत्मा? शक्कर की डली के समान मीठा मीठा है क्या? नहीं। जैसे नमक की डली सब तरफ से अपने स्वाद से भरी हुई है, ऐसे आत्मा सब तरफ से ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है। यह भीतरागता का मार्ग जिनेश्वर वर्धमान स्वामी ने ही बताया। अखंडित है आत्मा, किसी भी तरह से खंडित नहीं हुआ जा सकता। जिन भगवान के द्वारा कहा गया तत्व ज्ञान जैसे अखंडित है, वैसे ही आत्मा भी अखंडित है, अनाकुल है। किसी तरह की आकुलता व्याकुलता आत्मा के स्वरूप में नहीं है। कमलिनी का पत्ता पानी में डूब जाए, बताइए पानी से किस स्तर तक भीगेगा? कमलिनी का कमल का पत्ता यदि पानी में डूब जाए तो उसको सुखाने में कितनी देर लगेगी?
बताइए, कोई देर नहीं लगेगी, उसको बाहर निकाला कि इसका पानी तुरंत झड़ेगा और पत्ता वैसा का वैसा है। ऐसे ही हमारा आत्मा किसी तरह से विकारों से, किसी तरह के विभावों से एक बार पुरुषार्थ करके पृथक कर दिया जाए तो ऐसा ही है, अनाकुल, शुद्ध, शांत, अनंत है। अनंत गुण हैं आत्मा में। आप कहोगे दो चार का तो मालूम नहीं पड़ता। कितने गुण हैं आत्मा में? हैं अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व। चाहें तो हम इसमें से अचेतनत्व और मूर्तत्व हटा दें। सामान्य 10 गुण हैं, 10 में से 8 प्रत्येक द्रव्य में हैं। और जिसमें हम अपने आत्मा की बात करें तो ज्ञान, दर्श, सुख, आनंद जैसे अनंत गुण हैं। सिद्ध भगवान सर्वगुण संपन्न हैं। समझ में आया ना? सर्वगुण संपन्न कौन है? सिद्ध भगवान। लेकिन आप देखिए, ये शब्द का प्रयोग ऐसे भी होता है। किसी का छोरा देख करके आए हैं आप, और आप बाहर निकले और सोचा कि चलो जो है अपने दूर के काका मामा यहाँ रहते हैं उनसे भी मिलते चलें, और उनको आपने बताया कि भाई इसलिए आए थे और हमने आपसे भी सलाह लेना ठीक समझा। तो आपके जो दूर के मामा है वो क्या बोलते हैं? अरे भाई वहाँ जाने के पहले तो एक बार पूछ लेते हमसे कैसा लगा लड़का। तो आपने कुछ भी जैसे बताया कि ठीक है, कि ऐसा है, कि वैसा है, वो कहेंगे कि जैसा भी तुमने समझा अच्छी बात है, लेकिन जगह बिल्कुल पास में ही रहते हैं, हमें मालूम है लड़का तो सर्वगुण संपन्न है। कैसा है? अब बताइए, शादी हो जाएगी? क्यों, क्या गलती हो गई इसमें? बताइए शरद जी, इसमें क्या कमी रह गई? सर्वगुण संपन्न तो ही तो बोला है, लेकिन कहने का फर्क होता है। कहने का तरीका होता है। पहले हमसे तो पूछ लेते वहाँ जाने के पहले, और जैसे तुमने 2 अच्छाइयाँ बताई तो उसने कहा रहने दो, लड़का तो सर्वगुण संपन्न का मतलब सब चलता है, ये भी होता है। इस संसार की सर्वगुण संपन्नता व्यंग में चली जाती है, लेकिन सिद्धों की सर्वगुण संपन्नता भव्य जीवों को मार्ग दिखाती है। कि जैसे हम सर्वगुण संपन्न हो गए, हमारी आत्मा की सर्वगुण प्रकट हो गए, अनाकुलता, अखंडितता, अनंतता, ऐसे ही तुम में भी प्रकट हो सकते हैं। जयदीप्यमान स्वभाव है सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का। सहज हैं वो, उन्हें किसी तरह का कुछ भी लेना देना नहीं है। सहज स्वरूप प्रकट हुआ, सहजानंद हैं, और सदा उनका विलास उदत रूप है। सिद्धलोक के अग्रभाग में विलास विराजमान हैं और चैतन्य रस की उछलन से भरे हुए हैं। देखो, नमक के बिना भोजन कौन कौन करता है आप में से? नमक का त्याग किस किस का है? आपका है। और किसका है? आपका है। बिना नमक का भोजन करते रोज? कभी कभी, अष्टमी को, चतुर्दशी को, रविवार को हैं? अरे बोले महाराज जी, और कुछ भी त्याग करवा लो, लेकिन नमक का त्याग नहीं कर सकते। जिस दिन रविवार आता है उसके 2 दिन पहले से चक्कर आना चालू हो जाता है, और 2 दिन बाद तक चक्कर चलता रहता। क्यों? उधर क्यों देख रहे गांधी जी? चक्कर की तरफ देख रहे हैं। और उसमें अष्टमी चतुर्दशी और आ जाए तो चक्कर फिर हफ्ते भर के लिए। मतलब है कि नमक को ऐसे मान लिया है कि उससे लेने से स्वस्थ रहता है शरीर, चक्कर भी नहीं आते हैं शक्कर लेने से। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे शरीर के लिए, भोजन के लिए नमक जरूरी है,
भोजन में नमक जितना जरूरी है, जीवन में स्वाध्याय उतना ही जरूरी है। तुलसी ने एक लाइन लिखी, प्रभु भगति बिन सब सुख ऐसे, लवण बिनु सब व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति, वीर की भक्ति के बिना सारे के सारे संसार के सुख ऐसे हैं जैसे नमक के बिना। आप ऐसा करिए कि यहाँ भोजनशाला में सारी चीजें रखिए, सिर्फ नमक मत रखिए। बोलिए, नमक साथ में लेके आएंगे। हाँ, अच्छा, देखिए बुद्धिमान है। नमक साथ में लेके भले आए, लेकिन आप कितना ही अच्छा अच्छा परोसें, प्रशंसा कोई करेगा नहीं। नमकीन में नमक ना मिला हो, किस बात का नमकीन बोले? बाजार की चीज़ों में स्वाद के नाम पर इसी तरह की कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं और फिर चाहे वो गोबर क्यों ना हो, आदमियों को खिला दिया जाता है। खैर, समझाना ये चाह रहे हैं कि जैसे पकोड़े में नमक डाला गया है, पकौड़ी समझते हैं आप लोग? पकौड़ी कैसे बनती है महाराज, पूछो ही मती। पकौड़ी कैसे, अच्छा, बड़ा कैसे बनता है? बड़ा कैसे बनता है आशीष जी? नहीं मालूम? अच्छा, अम्माओं को मालूम होगा बड़ा कैसे बनता है। और जब इस पर प्रवचन होता है तो आप सुनते हैं कि बड़ा बनने के लिए कितना घिसना पिटना पड़ता है, तलना गलना पड़ता है, तब जाके कहीं। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से विचार करें कि जैसे लोक व्यवहार में एक पकवान जिसे बड़ा कहते हैं और इतनी मशक्कत के बाद वो बड़ा बन पाता है, ऐसे ही लोक में जो सबसे बड़े सिद्ध भगवान हैं वो भी उपसर्ग परिचय जय करके बड़े बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। लेकिन कहना ये है कि जैसे बड़े में नमक है, नमक डला हुआ बड़ा खा रहे हैं आप उस वक्त बड़े का स्वाद लेते हैं, आनंद मानते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।